बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। स्पेशल चने की दाल के टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाता है। और एक बार आप इसको बना लेंगे ना तो मिठाई की टक्कर का ये हलवा बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको आज हम स्पेशल बना के तैयार करेंगे। इसको बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और इसके लिए कोई मौसम दरकार नहीं होता, जब भी आपका दिल चाहे बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी चने की दाल आधा किलो के बराबर। इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। और जब 2 घंटा पहले भिगो देते हैं तो दाल थोड़ी सी नरम हो जाती है, कि आसानी से टूट जाती है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें सबसे पहले हमने दाल ऐड कर दी है। इसको हम पका रहे हैं दूध के अंदर। तो 2 कप हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। आधा किलो दाल के लिए आपको आधा किलो ही दूध की ज़रूरत होगी। तो देखें, दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, एक बार अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। जब तक आपने इसको खुला ही पकाना है। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा, फिर इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। इतने में दाल भी हमारी गल जाएगी और जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए, दाल हमारी गल गई है बहुत अच्छे तरीके से, और दूध जो था वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से गल गई है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है। थोड़ी गर्म दाल होती है तो पीसना आसान हो जाता है, दाल को अच्छे से पेस्ट बन जाता है और बहुत आसानी से चने की दाल पिस जाती है। अब देखिए, इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पिस गई है, कुछ इस तरह से हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। चने की दाल के हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर घी ऐड करूँगी इसके अंदर। और घी जैसे ही मेल्ट होगा, थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, फिर इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से। इसके बाद इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। इधर जो आपको इतना सारा घी नज़र आ रहा है ना, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते चले जाएंगे, घी सारा इसी के अंदर चला जाएगा और फिर दाल का पकने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से, हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है, ताकि घी जो है सारा इसी के अंदर चला जाए। तो देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। असली मेहनत अब स्टार्ट होगी, क्योंकि भुनाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इस दाल को भूनने में। तो जितने अच्छी तरीके से आप चने की दाल को भूनेंगे, उतना ही अच्छा जायकेदार आपका ये हलवा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर बस मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया था, और बस आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, इसी तरीके से आपने इसको भूनना है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन इसको भूनते हुए 20 मिनट हो गए, लेकिन अभी कलर थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं और मज़ीद भूनूंगी अच्छी तरीके से, तब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो देखिए, हलवा जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। और एक ये भी निशानी होती है, जब ये भुन जाता है तो घी थोड़ा साइडों से बाहर आने लगता है। जब इस तरह की स्टेज आ जाए, तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने ऐड की थी 1.25 कप के बराबर, और इसको हम ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम खाते हैं तो 1 कप इनफ है इसके लिए मीठा। आप मीठा ऐड कर सकते हैं इसमें 1 कप के बराबर। तो बस हमने चीनी ऐड करी है, इसको हम मिक्स करेंगे। अब चीनी का दाना घुल जाने तक आपने इसको इसी तरीके से भूनते रहना है और पकाते रहना है। जब चीनी भी इसके अंदर चली जाती है, तब भी इसका घी जो है बिल्कुल गायब हो जाता है, नज़र ही नहीं आता। तो देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसको स्पेशल बनाना है, ये सिंपल हलवा रेडी है। स्पेशल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया। तो मैंने तकरीबन लिया था 125 ग्राम के बराबर खोया लिया था, 1 कप से थोड़ा सा कम है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अब लास्ट में आपने बिल्कुल खोया ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, इसके अंदर मिठाई जैसा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही थोड़ा सा रिच फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार हलवा ये बन के तैयार होता है इस तरह अगर आप बनाएंगे तो। बस हमने इधर करना क्या है, खोए को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कि नज़र नहीं आना चाहिए कि इसके अंदर खोया डला हुआ है। तो देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, हलवा हमारा बहुत अच्छे से बेहतरीन रेडी हो गया है। आप
इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जायकेदार बनके तैयार होता है। अच्छा, इसे हमें टुकड़ी हलवा बनाना है तो क्या करेंगे, इसको भी हम थाल में सेट कर लेंगे। तो आपने थाल में निकाल लेना है इसको डायरेक्टली, इसके लिए आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में घी डाला हुआ है। इसके बाद इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है इस तरह से स्पैचुला की मदद से। ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़ा बादाम पिस्ते के साथ। इस तरह से आपने गार्निश करना है और इसको आपने प्रेस कर देना है बादाम पिस्तों को, ताकि इसके ऊपर ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। देखिए इस तरह से। और इसके बाद इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे में अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करके इसको सर्व करना है। तो देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब इसकी हम करेंगे कटिंग इस तरह से। तो इसको मैं डायमंड शेप में कट करूँगी। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। छोटे पीस करना चाहते हैं तो छोटे पीस करें, बड़े साइज़ के पीस करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के पीस करें। अब देखिए इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। जायकेदार बनता है, चने की दाल का हलवा खैर सभी को पसंद आता है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर मुंह में जाके घुल जाता है और मिठाई के लेवल का बन के तैयार होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। सूजी का दानेदार हलवा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इसको आप इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो ये आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि बनता ही इतना परफेक्ट है और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डालडा घी 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है, इसको मेल्ट होने देंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जितनी मेजरमेंट्स हैं इसकी सारी मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से ली है। आपके पास घर में नॉर्मल कोई भी कप हो उसी के हिसाब से आपने सारी मेजरमेंट करनी है। इसमें हर चीज़ 1 कप के हिसाब से ही जाएगी। तो बस सूजी को हमने भूनना स्टार्ट करना है। 5 से 6 मिनट में सूजी अच्छे से भुन जाती है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे सूजी को भूनना है। जब हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर कलर आ चुका है, तो अब इसके अंदर मैं नट्स ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ली है, थोड़े से बादाम लिए हैं और थोड़े से पिस्ते लिए हैं। ये ऐड करके बस चंद सेकंड के लिए इसको मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 1 कप के बराबर। इसके ऊपर जो है वो इलायचियाँ हैं 4 अदद, वो ऐड कर दी हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। चंद सेकंड के लिए बस मिक्स करेंगे चीनी को। इसको मिक्स करेंगे, हल्की सी मेल्ट हो जाएगी चीनी, तो उसके बाद हमने पानी ऐड करना है। तो पानी भी हम इसके अंदर 1 कप ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पानी ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ें इसमें 1-1 कप के हिसाब से ही गई हैं। बहुत आसान सी मेजरमेंट है, आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपका जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने हल्का सा थिक होने तक इसको पकाना है। आधे मिनट में ये थिक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद आपने इसको कवर करके दम पे रख देना है लो मीडियम फ्लेम में। और अभी से आपको दिख रहा होगा इसका दाना अलग अलग सा। अब इसको हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद हमारा हलवा जो है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। सूजी का दानेदार हलवा बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसको आप लोग पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग नाश्ता मीठा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग अपने मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि सूजी वगैरह तो घर में होती ही है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो सारे घर में मौजूद होते हैं। तो आप लोग बहुत आसान तरीके से इस हलवे को बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, लास्ट में क्या करेंगे, हम इसके ऊपर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं खुशबू के लिए। खुशबूदार दानेदार हलवा बनके तैयार होगा। और जब आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है ना उसको, तभी आपने इसके अंदर ऐड करना और मिक्स कर देना है इसको। तो ये हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
हलवे को आपने गरम गरम सर्व करना है, गरम गरम ही बहुत ही मज़ेदार लगता है ये हलवा। ऊपर से गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते के साथ। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। मूंग दाल हलवा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। उसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको हम बगैर खोए के साथ बना के तैयार करेंगे, ना ही दूध का इस्तेमाल करेंगे और ना ही खोए का इस्तेमाल करेंगे। उसके बावजूद ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सर्दियों में इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी मूंग की दाल। तो ये मैंने ली थी 1 कप के बराबर, यानी कि 250 ग्राम ये दाल है, मतलब थोड़ा भर के ले लिया था कप मैंने। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से। तो इसको हम धो लेंगे। तो एक प्याला ले लिया था मैंने, उसके अंदर छन्नी रखी है और उसके ऊपर आपने धो लेना है। इससे क्या होगा, दाल को बेसिकली हमने ज़्यादा देर पानी में भिगोना नहीं है। अगर भिगो देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसको बनाने में मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने धो लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक कपड़े के ऊपर हम फैला लेंगे। तो इस तरह से आपने फैला लेना है कपड़े के ऊपर। और इसका जो पानी है वो हमें ड्राई करना है। तो आपने फ़ौरन से ड्राई करना है पानी। इसको पहले फैलाएंगे, फिर किसी भी कपड़े के साथ आपने क्या करना है, इसको रब कर देना। जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकल जाएगा इसके ऊपर से, यानी कि हट जाएगा। तो मैंने क्या किया था, टिश्यू पेपर ले लिया था, उसकी मदद से इस तरह से इसको मैंने रब करते हुए, थोड़ा सा प्रेस करते हुए सारा पानी इस पर से हटा लिया था। तो देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपने स्टेप करने हैं। अच्छा, इधर टिश्यू पेपर था, इस वजह से इसके ऊपर दाल थोड़ी सी चिपक गई थी। आप लोग क्या कीजिएगा, कोई सा कपड़ा ले लीजिएगा, लेकिन मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया था, इस पर से हट भी गई थी दाल बहुत ही आसानी से। उसके बाद मैंने इस तरह से थोड़ा रब करते हुए इसके ऊपर से पानी हटा लिया था। तो ये प्रोसेस करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में दाल जो है बिल्कुल परफेक्टली धुली हुई रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। और चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं, इसी तरह से कपड़े पे बिछा के रूम में पंखे में छोड़ दीजिएगा, ताकि इसका जो पानी है वो सारा अच्छे से इसके ऊपर से ड्राई हो जाए। अब देखें दाल को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, इसी तरीके से ड्राई वैसे वो हो गई है दाल ना। अब इसको फैला देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जो नमी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी निकल जाए। और इसको आपने पंखे में छोड़ देना है, क्योंकि इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना, इसका हमें पाउडर बनाना है। तो देखें दाल जो है हमारी बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, हम इसका सेकंड स्टेप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा शीरा। तो शीरे के लिए मैंने क्या किया था, 1 लीटर पानी ले लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 250 ग्राम के बराबर चीनी, दानेदार चीनी है ये। 1 कप के बराबर आपने भर के ले लेना है कप, तो ये तकरीबन 250 ग्राम के बराबर होती है। इसमें ऐड करेंगे हम इलायची, 4 अदद मैंने इलायची ऐड करी थी। और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी ज़ाफ़रान भी मैं ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए। आप लोग चाहें तो केवड़ा एसेंस या फिर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस शीरे को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक बॉईल आ जाए, चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, इतना ही इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़रा ज़्यादा शीरा चाहिए, मतलब दाल को इसी शीरे में गलाना है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो शीरा जो है मेरा रेडी हो गया है, ज़ाफ़रान मैंने ऐड कर दी थी। अब आ जाते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ, सॉरी। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो दाल हमारी थोड़ी सी ड्राई हो गई थी उसको हमने थोड़ा सा और भून लेना है। मतलब अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत जो भी नमी रह गई है वो भी निकल जाएगी, और दाल भी जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा इसको भूनने की वजह से। तो आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, जब तक इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज ना होने लगे। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है कलर, बस चेंज हो जाएगा इसका थोड़ा सा कलर, आपको नज़र आ जाएगा। 5-7 मिनट ही लगेंगे। और करीब से देखेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, दाल को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है दाल को। तो देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। उसके बाद आपने जार में इसको ऐड करना है और बारीक पाउडर बना लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसको कितना बारीक किया था, मतलब हल्का सा दरदरा सा रखना है, ताकि हलवा खाएं तो खाने में मज़ा भी आए ना। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है मैंने इसको। अब हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा घी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के बराबर घी, डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम के बराबर घी है। अब इसको गर्म होने देंगे, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सूजी।
3 टेबलस्पून के बराबर। सूजी ऐड करने से क्या होगा, इससे हलवे को थोड़ा टेक्सचर मिल जाएगा और टेस्ट में भी इजाफा होगा। तो 3 टेबलस्पून सूजी ऐड कर दी है। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे भी जायके में इजाफा होगा और हलवा काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम भून लेंगे। तो सूजी और बेसन को आपने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ज़रा ब्राउन कलर पे आने लगे और अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब तक आपने इसको भून लेना है। तो देखिए बस इसको मैं भून रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे आपने भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। बेसन आपको पता है बहुत जल्दी जल जाता है। अब जैसे ही बेसन का और सूजी का गोल्डन कलर हो गया तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पिसी हुई दाल ऐड कर दी। वो ऐड करने के बाद आपने इसको भी भूनना है अच्छी तरीके से, और इसकी भुनाई आपने इस वक्त मीडियम फ्लेम पे करनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। अब बस आपने चमचा चलाते चले जाना है और इसको भूनते चले जाना है। इसको भी आपने 5 से 7 मिनट तक भूनना है, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना था, मतलब ब्राउन कलर पे मैं नहीं लेके गई थी, हल्का हल्का सुनहरा सा कलर हो गया जब तक मैंने इसको भूना था। तो देखिए बस इसको मैं भूनती चली जा रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने भूनना है, और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, अब कलर चेंज हो गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शीरा ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। तो स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा शीरा ऐड करना है और उसको मिक्स करना है, एक साथ नहीं ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो वो क्या होगा, उबल के आपके ऊपर आ सकता है, गुठलियाँ बन सकती हैं इसकी ना। तो पहले हमने थोड़ा सा शीरा ऐड किया, इसको मिक्स किया। अब थोड़ा सा मैंने शीरा ऐड किया, उसके अंदर मिक्स किया। जैसे ही शीरा ऐड करेंगे तो दाल फूलना स्टार्ट हो जाएगी, सही है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा शीरा करके ऐड करना है और मिक्स करना है। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद बाकी का सारा शीरा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए सारा शीरा ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब इस स्टेज पे आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने पकाना है। इससे क्या होगा, दाल जो है हमारी अभी तक गली नहीं है, सिर्फ बुनाई ही की थी या फ्राई किया था इसको हमने दाल को। तो इस शीरे में पकने के बाद क्या होगा, दाल फूलना स्टार्ट होगी, उसका दाना नरम होने लगेगा और दाल गल जाएगी। तो इसको पकने में आपको तकरीबन लगेंगे 15 मिनट। तो हर थोड़ी देर बाद आप इसका ना चमचा चला सकते हैं, और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद की स्टेज है। तो देखें कितनी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है और दाल जल्दी गल जाती है, भुनने में ही गल जाती है। अब इसको आपने जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा तब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको भूनने में, लेकिन आप इसको भूनते चले जाइएगा, हाथ थोड़ा सा मुश्किल से चलता है। आपको जब तक भूनना है जब तक इसके ऊपर घी नहीं आ जाता। अच्छा, इस दाल के अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है, अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा हाथ रोक के ही घी ऐड किया था, लेकिन अभी मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा और ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो देखिए इसने साइडें तो छोड़ दी हैं लेकिन घी ऊपर नहीं आया है। इस स्टेज पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा घी इसके अंदर और ऐड कर दिया था। तकरीबन 1/4 कप के बराबर घी ऐड किया है, और इसको हम भुनना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इसको मिक्स करेंगे घी जो है अंदर चला जाएगा, और फिर उसके बाद जब ये भुन जाएगा, थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, तो घी ऊपर आ जाएगा। इधर मैं आपको दिखाती रहूँगी किस तरह से आपने इसको भुनना है, किस स्टेज तक आपने इसको भुनना है, और इसकी आप भुनाई करते रहेंगे और इतने मज़े का हलवा बन के तैयार होता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। देखिए अब ना ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, पहले जैसे ही वो डो फॉर्म में आया हुआ था, लेकिन अब ये दाना दाना अलग आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेडी हो गया है। लेकिन इस वक्त मैंने इसको और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूना था, घी ऊपर आने के बाद भी ना। तो अच्छे से इसको भून लीजिएगा, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुने हुए की। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू, और इसको मैं मिक्स करूँगी। अब देखिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगी थी और घी भी कितना ज़्यादा ऊपर आ गया। अच्छा, घी से घबराइएगा नहीं, आपने क्या करना है, इसको मिक्स करते चले जाना है। जब आप चूल्हा बंद कर देंगे तब भी घी ऊपर होगा, लेकिन जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे तो मिक्स करेंगे तो सारा घी इसके अंदर चला जाता है। अगर आप घी हटा देंगे तो ये हलवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अब ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, सारा घी इसके अंदर चला जाएगा और इतना ही ड्राई हो जाएगा ये हलवा, और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसके अंदर हमने ना ही दूध का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने खोए का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद ये हलवा बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। ये लो बजट रेसिपी है, आप इसको दावतों पे बना सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियां हैं, मीठा खाने का दिल चाह ही रहा होता है, तो इन सर्दियों के मौसम में भी आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सूजी की टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैं आपको कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी।
परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी, ताकि आप लोग की कोई गलती ना हो। और ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है, ताकत में भरपूर होता है और बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शीरा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है 2 कप चीनी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी कुकिंग है। इसमें आपने करना क्या है, बस चीनी का दाना घुल जाए उसके बाद आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखें चीनी का दाना अच्छे से घुल गया है और 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रखेंगे। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम घी 1 कप के बराबर। टुकड़ी हलवे के अंदर घी थोड़ा कम जाता है, तो बस इधर हम 1 कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद सूजी हम लेंगे तकरीबन 4 कप के बराबर। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 4 कप ली है, दानेदार सूजी है, बारीक वाली नहीं लीजिएगा, मोटी वाली सूजी लेनी है इसके लिए आपको। और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। अब मेजरिंग कप की मदद से ही सारी मैंने मेजरमेंट की थी। आप लोग घर में कोई सा भी कप ले सकते हैं, उसी के साथ सारी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सूजी को भून रही हूँ, इसी तरह से थोड़ी सी ड्राई सी होगी, जैसे कि मैंने बताया इसमें थोड़ा सा घी कम जाता है। तो आपने भूनना इसको स्टार्ट कर देना है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसका कलर चेंज होने में, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। तो इसको तकरीबन आधा घंटा लगा था। तो ये लाइट ब्राउन कलर की हो गई है सूजी। जब ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शीरा जो हमने तैयार किया था। शीरा ऐड करेंगे और सारा शीरा हम एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो एहतियात से मिक्स कीजिएगा इसको। तो ये देखिए, इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है। जैसे ही हम शीरा इसके अंदर डालते हैं तो सूजी थोड़ी सी फूल जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून, थोड़े से बादाम ऐड कर दिए मैंने, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा नारियल ऐड करेंगे कटा हुआ और थोड़े से पिस्ते ऐड कर देंगे। नट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए थे मैंने, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, टुकड़ी हलवा जो है 2-3 तरह से बनता है। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं टुकड़ी हलवा, कुछ लोग बहुत सख्त खाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी बुनाई पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा भुनेंगे, पानी बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे जो इसका मॉइस्चर है, तो आपका टुकड़ी हलवा बहुत सख्त बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का बनाऊँगी हलवा, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अच्छा, इसकी पहचान ये, जैसे ही इस पे जाल पड़ना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब इसकी भुनाई हो गई है। आप इसको थाल में निकाल के जमा सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपको और मज़ीद टाइट करना है, सख्त बनाना है, तो 1-2 मिनट आप इसको और भून सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी थाल पे। तो ये रेडी है। तो थाल को मैंने सबसे पहले ग्रीस कर लिया था, घी की मदद से आपने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद ये हलवा जो है हम सारा इसमें निकाल लेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से हमने फ्लैट कर देना है। इस तरह से जल्दी करना है, क्योंकि ये फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आपने जल्दी से कर देना। उसके बाद नट्स वगैरह जो हैं सारे मिक्स नट्स हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और स्पैचुला की मदद से इसको फ्लैट कर देंगे, मतलब इसी के ऊपर ही अच्छे से सेट हो जाएँ, चिपक जाएँ। और इसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, 3 से 4 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। जब ये गर्म होगा तभी आपने कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। अच्छा, मैं डायमंड शेप में इसकी कट लगा लूँगी, आप लोग चाहें तो स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। और जब ये गरम हो तभी आपने ये कट के निशान लगा देने हैं, क्योंकि ठंडा होने पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और ये कट नहीं होगा। तो इस तरह से बस आपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसको आप काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए। मैंने इसको लेट नाइट बनाया था तो ओवरनाइट छोड़ दिया था। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया। उसके बाद आपने जब सर्व करना है तो दोबारा से जो कट्स लगाए थे ना, उसके ऊपर एक बार आपने और इसको ना गहरे कट्स लगा दें, ताकि निकालने में आसानी हो। उसके बाद आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। जायके में बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी।
और इसको आप निकाल के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।